सर्वमंगलदाता च सर्वकाम प्रदायकः आदिकर्ता महीभर्ता सर्वसागर सिंधुजः गजगामी गजोद्वारी कामी काम कलानिधि कलंकरहितश्चंदो बिंबस्यो बिंब सत्तमः मालाकार कृपाकार कोकिलास्वरभूषण रामो नीलांबरो देवो हली दुर्दमर्दन। अर्थात जो सदैव मंगल देने वाले हों, सर्व मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हों, सर्वप्रथम सृष्टि के जो रचयिता हैं, जो पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं, सभी नदियों और समुद्रों को अपने वशीभूत करने वाले हैं, जो हाथियों की तरह धीमी धीमी चाल से चलने वाले हैं, विपत्ति में फंसे हुए गजराज का उद्धार करने वाले हैं, जो संपूर्ण सुंदर वस्तुओं को प्राप्त करने वाले हैं, जो काम कला के सागर हैं, जो सर्वदा दोष रहित हैं, चंद्रमा के तुल्य सुंदर हैं, बिंब के समान जिनका मुखमंडल है, बिंब फल के समान जिनका लाल वर्ण है, जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी मालाओं के द्वारा संसार को आकर्षित करते हैं, दीन दुखियों के दुखों को हरने वाले हैं, कोयल के सदृश मीठी वाणी स्वरूप दिव्य आभूषण वाले हैं, भक्तजनों के हृदय में सदैव रहने वाले हैं, नीले आकाश के तुल्य नीले रंगों के वस्त्रों को धारण करने वाले हैं, क्रीड़ा करने वाले हैं, बलराम के रूप में अवतार धारण करके हल को धारण करने वाले हैं और दुष्टों के अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे श्री हरि विष्णु को बारंबार नमन करती हूँ और उनकी शरण लेती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं पुरुषोत्तम मास माहात्म्य 24वां अध्याय पर। लेकिन इससे पहले श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामों का एक बार जप कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। अनिवर्ती निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृच्छिव श्रीवस्य वक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमन्तावरः श्रीधः श्रीसः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमल्लोकत्राश्रयः स्वक्षः स्वंगः शतानंदो नंदी ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः। अर्थात रणभूमि में और धर्म पालन में पीछे न हटने वाले, विषय वासना रहित नित्य शुद्ध मन वाले, विस्तृत जगत को क्षण भर में सूक्ष्म रूप करने वाले श्री लक्ष्मी जी के वासस्थान एवं स्वामी, सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मादि समस्त लोकपालों से श्रेष्ठ, भक्तों को श्री प्रदान करने वाले, समस्त श्रियों के आधार, मनुष्यों के कर्मानुसार नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, स्तवन अर्चन और स्मरण आदि करने वाले भक्तों के लिए श्री का विस्तार करने वाले, कल्याण स्वरूप तीनों लोकों के आधार, मनोहर कृपा कटाक्ष से युक्त परम सुंदर आँखों वाले, सत्य कीर्ति युक्त संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष देखने वाले श्री हरि विष्णु। 24वां अध्याय। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बता करके बोले कि हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीर्थ दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले कि हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा।
ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा ये दारिद्र्य समूल नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य न होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। अगस्त्य जी बोले कि इस प्रकार कह करके श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर श्री पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपदान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास उन्होंने बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त होकर के स्वर्ग को गए और वहाँ के सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृगसिंहा में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं। उपवासादिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर के नाथ रहित आशीर्वाद दे करके और वहाँ से प्रस्थान कर लिए। इति 24वां अध्याय। प्रिय मित्रों, खत्म होने वाला है पुरुषोत्तम मास। आज 24 अध्याय खत्म हुआ है। 5-6 दिन शेष रहे हैं। अपने इष्ट मित्रों के साथ में कथा को शेयर करिए और पुण्य लाभ आप भी प्राप्त कीजिए और उनको भी पुण्य लाभ लेने दीजिए। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ में जय श्री कृष्ण।